हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। और इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। हर बार आया है, 2022, 23, 24 में भी आया है। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना और इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल। क्या दिया गया है आपको, देखो। दो बल्बों, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दो विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट, 240 वोल्ट तथा 40 वाट, 20 वोल्ट अंकित है। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, गणना कीजिए। इस टाइप का एक इजी क्वेश्चन मैंने इससे पहले करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पे, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और उससे भी क्वेश्चन को कर लीजिए। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से या उसमें से, तो दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे। तो क्वेश्चन में क्या करना है, जो चीज़ दी होती है सबसे पहले वो नोट करनी होती है, ठीक है। सॉल्यूशन दिया है हमें, दो विद्युतों में क्रमशः लिखा हुआ है 60 वाट। 60 वाट का मतलब पावर लिखिए, P1 आ गया। ये P1 कितना दिया है हमें, एक बल्ब है तो P1 कह दिया हमने इसको, ठीक है। दो बल्ब है ना, तो एक को P1 कह दिया, एक को P2 कह दिया हमने, ठीक है। तो P1 कितना है, 60 वाट, और P2 दिया है हमें साथ में। P2 दिया है, कितना दिया है देखो भैया, 40 वाट। साथ में उसमें क्या लिखा, पहले वाले में लिखा है 240 वोल्ट, तो V1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा हमारा 240 वोल्ट, ठीक है। 240 वोल्ट हो जाएगा। V हमेशा बड़ा रहता है बेटा, क्योंकि ये वोल्ट वैज्ञानिक के नाम पर है, ठीक है। V2 लेंगे बराबर कितना हो जाएगा, ये भी दिया है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। इतना आपने नोट कर लेना। अब क्या है, सूत्र लगेगा। सूत्र किसका, शक्ति का। P बराबर क्या होता है, V² अपॉन R। क्या होता है, V² अपॉन R। ये सूत्र हमने यूज करना है। अब इसमें P की जगह क्या होगा, P1 और P2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना, हमें प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो R P की जगह, P R की जगह आ जाएगा, ठीक है। R बराबर V²/P, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले पे हमने ध्यान देना है, ये पूरा सूत्र है, इसको हमने ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारे लिए मेन फॉर्मूला क्या हो गया, R इक्वल्स टू V²/P। R इक्वल टू V²/P। हमें निकालना क्या है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो, R1/R2, ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, R1 = R2। अब एक बार आ जाएगा V/R, एक ऐसे होगा, देखो, V²/V1 P1² P1 और अपॉन, पूरे के अपॉन में क्या होगा, V2²/P2, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या करा हमने, अपॉन में कर दिया दोनों को, P2। अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा V1² P1, तो ऐसे ही रहेगा, गुणा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P1, यहाँ चला जाएगा आपका कौन सा था, P2। P2 हर अंश में चला जाता है, अंश हर में चला जाता है, ठीक है। P2², ये हो गया। बस अब आपने इसमें क्या करनी, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इसमें अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, V2² क्या होता है, देखो, V2² हमें दिया, V1², सॉरी, V1² का है हमारा, V1² है 240 बटे कितना, P1 कितना दिया गया, 60, 240/60, ठीक है, 240/60 दिया गया है। अब देखो उसके बाद क्या दिया, P2 कितना है, देखो, P2 हमें दिया गया 40, गुणा में है 40 बटे, और V2 कितना है, V2, और दोनों का स्क्वायर करना है, ध्यान देना है, इसका भी स्क्वायर आएगा, नीचे V2 का भी आएगा, कितना, V2 भी हमारा क्या है, 240 का है, ठीक है, 240 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, 240 का। अब इसको काट दो, 240 के स्क्वायर से 240 का स्क्वायर हमारा डायरेक्टली कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 40/60, ठीक है। तो हमारा अनुपात देखो क्या आ रहा है, 20 से कट जाएगा, 20×2 = 40, 20×3 = 60, तो 2/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2:3, ठीक है, 2:3 आ रहा है। क्लियर है, क्या आ रहा है, R1, देखो हमने यहाँ लिखा था ना, R1/R2,
बराबर कितना हो गया, 2:3 या 2/3 कह सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, और ये R2 गुणा हो जाए में चला जाएगा यहाँ, तो R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका R1 है उसका क्या, 2/3 R2, ठीक है, वो किसके बराबर है, 2/3 R2 के बराबर है। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, R2 बड़ा है, तो हम सिंपल लिख देंगे R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। तो क्या 40 वाट जिसका है, 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, लिख देंगे, ठीक है। R2 कौन सा लिया था हमने, 40 वाट वाला, 40 लिख देंगे, 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, बल्ब का प्रतिरोध अधिक, ठीक है, समझ में आ गया होगा, होगा, ठीक है। जिसका क्या है, हमारा प्रतिरोध ज़्यादा आया, क्यों, क्योंकि R2 2/3, R2 का दुगने का हाफ क्या होगा, R1 से बड़ा है, ठीक है। R1 क्या है, छोटा है किससे, R2 से। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इसको आपने कर लेना है। और इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट में सेम एक प्रोसेस हमने डेली करनी होती है, जिसमें हमने क्या करना है, मेन आंसर को हमने क्या कर देना है, ग्रेटर देन, अब इसको बॉक्स में डाल देना, ठीक है, जो हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। और बाकी नीचे एक लाइन लिख देंगे, 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, बस, ठीक है। तो इतना करना है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, अच्छे से। वीडियो लाइक कर दो, पसंद आ गई वीडियो से कुछ सीखने को, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। पहली बार जो बच्चा चैनल पे आया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।